अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरह हम अपनी डेटाबेस का बैकअप बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर और बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप को अपनी पिन ड्राइव में कैसे सेव करते हैं या अपनी गूगल ड्राइव पे कैसे सेव करते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको इस लेक्चर में बताने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले लेफ़्ट मेन्यू के अंदर आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये कनेक्ट हो जाएगी। देन आपने बैकअप के बटन पे क्लिक करना है। अब आप अपनी लोकेशन चूज़ करें किस जगह पर आप बैकअप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से पीसी के अंदर डी ड्राइव के अंदर अपना बैकअप बनाता हूँ। ओके, तो ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है। बैकअप कंप्लीटेड और नीचे उसने लोकेशन भी बता दिया, डी ड्राइव के अंदर आपका बैकअप बन गया। ठीक है, अब मैं डी ड्राइव ओपन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ एक बैकअप का फ़ोल्डर है और एक ज़िप फाइल है। हमारे पास दो फाइल जनरेट ये करेगा। जो फ़ोल्डर होगा इसको हम अपनी पेन ड्राइव या कहीं भी सेव कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसको रिस्टोर कर सकें। इस फ़ोल्डर के अंदर आपके दो, एक डेटाबेस का बैकअप बनेगा और एक आपके मीडिया फाइल्स का बैकअप बनेगा। जो पिक्चर्स वगैरह स्टाफ स्टूडेंट की आपने यहाँ सेव की हुई हैं वो उनका भी बैकअप बन जाएगा, स्टूडेंट्स वगैरह की। उसके बाद ये लोगोज़ वगैरह, बॉर्डर्स वगैरह ये भी यहाँ स्टोर हो जाएंगे। देन पीडीएफ की बुक्स आपकी और इमेजेस, जो भी आपकी इंस्टीट्यूट की इमेजेस हैं वो भी, उसका भी बैकअप यहाँ बन जाएगा। पेपर्स का भी बैकअप बन जाएगा। और अब ये आपके पास बैकअप की दो फाइल आ गई हैं। इसमें से ये फ़ोल्डर आप अपनी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं और ज़िप फाइल को आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है। अब यहाँ से आपने बैकअप टू ड्राइव, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये सबसे पहले आपको गूगल पे ले जाएगा। साइन इन करें किस ईमेल की आप ड्राइव पे इसको अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने अपना ईमेल सेलेक्ट करना है, पासवर्ड देना है, तो ये इसको साइन इन कर देगा। देन आपने यहाँ एडवांस पे आना है और गो टू क्विक स्टार्ट पे। उसके बाद ये आपको, देन आपने इसको अलाउ कर देना। अब ये एक्सेस ले रहा है आपकी कि आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस देना चाहते हैं गूगल ड्राइव की, तो इसको आपने अलाउ करना है। अब वो कह रहा है रिसीव्ड वेरिफिकेशन कोड, यू मे क्लोज नाउ द विंडो। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद फ़ौरन ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपसे ये फ़ाइल मांगेगा कि कौन सी फ़ाइल आप अपलोड करना चाहते हैं। तो आप अपनी डी ड्राइव के अंदर आएँ और ज़िप फाइल को सिलेक्ट कर दें। देन ये देखें अपलोडिंग फ़ाइल्स। अब ये बैकअप आपकी जो ज़िप फाइल है वो आपकी गूगल ड्राइव पे सेंड कर रहा है। अब वहाँ ये बैकअप बना के अपने पास सेव कर लेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप गूगल ड्राइव से रिस्टोर करेंगे और अपनी डेटाबेस में रिस्टोर कर लेंगे। इस तरह आपकी फ़ाइल्स गूगल ड्राइव पर सेव रहेंगी आपके पास। और अगर आप पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ाइल्स को पेन ड्राइव में रख सकते हैं। तो ये देखें आप, उसने बैकअप सक्सेसफुल, उसने आपकी जो ज़िप फाइल है उसको आपकी ड्राइव पर सेव कर दिया। अब आप जैसे ही रीस्टोर डाटा फ्रॉम डिवाइस, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे और उसको लोकेशन देंगे तो ये फ़ाइल को डाउनलोड कर देगा। उसी वक्त फ़ाइल को डाउनलोड कर देगा आपके सिस्टम के अंदर जो लोकेशन आपने उसको दी होगी। देन अब मैं आपको रीस्टोर करने का तरीका बताता हूँ। सपोज़ करें कि मेरा डाटा लॉस हो गया सॉफ्टवेयर का। मेरा सॉफ्टवेयर, ये देखें, ये हमारे पास फ़ाइल्स थी। सपोज़ करें ये वाली सारी फ़ाइल्स मेरे से लॉस हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ फ़ाइल्स को, ये दो फाइल्स फ़ोल्डर्स, और इन दोनों को भी मैं डिलीट करता हूँ, पेपर को भी डिलीट कर देता हूँ और इमेजेस को भी। अच्छा, सपोज़ करें अब ये मुझसे डाटा ज़ाया हो गया। अब हमने इसको
रीस्टोर कैसे करना है, इस रीस्टोर के बटन पे क्लिक करें, जहां आपके पास बैकअप पड़ा होगा वो आप सेलेक्ट करें। मैंने अभी बैकअप बनाया था डी ड्राइव में। उसके बाद आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और ये वाली बैक फाइल, ये आपकी डेटाबेस की बैक फाइल डॉट बैकअप फाइल, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें बैकअप फाइल डॉट बैक, इसको आपने जैसे ही ओपन करना है तो ये आपका रीस्टोर कर देगा डाटा को। ये देखें रीस्टोर्ड सक्सेसफुली। अब मैं आपको रीस्टोर्ड कंप्लीट, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोल्डर्स और डायरेक्टरी। ये देखें ये दोबारा फ़ोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं, ये मैंने डिलीट किए थे, ये फ़ोल्डर्स दोबारा आ गए हैं और डेटाबेस भी हमारी अपडेट हो गई है। तो इस तरह आप डाटा को आप रीस्टोर कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं, अपनी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं या गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी डाटा लॉस होने की सूरत में, आप इसको बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। अब मैं ड्राइव से आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें रीस्टोर डाटा फ्रॉम डिवाइस, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये आपसे लोकेशन मांगेगा किस जगह पर ड्राइव जो फ़ाइल अपलोड की थी आपने वो आप अब डाउनलोड कहाँ करना चाहते हैं। तो मैं उसको लोकेशन दे देता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ पी के नाम से, ओके करता हूँ और इस फोल्डर में ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर रहा है। अब ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड कर रहा है। ये प्रोसेसिंग आपके फ़ाइल साइज़ पे डिपेंड करेगी, जितना आपका फ़ाइल का साइज़ होगा उतना ये टाइम कंज्यूम करेगी। जितने MB फ़ाइल ज़्यादा बड़ी होगी उतना ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। तो देखें उसने कंप्लीट कर दिया। जो फ़ाइल हमने अपलोड की थी वो डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे हमने लोकेशन जो दी थी इसको, ये देखें ये डेस्कटॉप फ़ोल्डर B, इसके अंदर हमारे पास उसने न्यू फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास बैकअप फ़ाइल डाउनलोड कर दी है। तो ये देखें न्यू फ़ोल्डर के अंदर ये ज़िप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। उसके बाद इसने सेम उसी तरह दो हमें बना दिए हैं, एक फ़ोल्डर और एक बैक फ़ाइल। अब आप बैक फ़ाइल यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं इजीली। यहाँ से आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करें और न्यू फ़ोल्डर, देन आप यहाँ से बैक फ़ाइल यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये रीस्टोर कर देगा सारी। तो इस तरह आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, उसका डेली बैकअप बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उस बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।